अपने धाम की गति दे दी। लौट करके भगवान हस्तिनापुर आए हैं। इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर तो पुराना महल था, नया महल बना इंद्रप्रस्थ। देखो आपको एक बात बताया, जब युद्ध होने जा रहा था तो भगवान शांति दूत बन करके गए थे और भगवान ने पांडवों के लिए 5 गांव मांगे थे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। कितने गांव मांगे थे? 5 गांव। 5 गांव के नाम जानते हो तुम? ये सबको पता है कि 5 गांव मांगे थे। और 5 गांव मांगे कौन से थे? भगवान ने कहा था कि देखो भैया 5 पांडव हैं, ज्यादा नहीं तो एक ही गांव दे दो। वो 5 गांव है पानीपत, सोनीपत, तिलपत। पानीपत, सोनीपत, तिलपत, श्रीपत और बागपत। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ये 5 गांव भगवान ने मांगे थे। बागपत, बागपत भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बागपत, जिस भूमि पर बाघ रहा करते थे वो बागपत, शेरों की जो भूमि रही, बागपत। पानीपत, सोनीपत का नाम तो तुमने सुना ही है। पानीपत, सोनीपत, बागपत, तिलपत। तिलपत पड़ता है फरीदाबाद से थोड़ा आगे चलोगे तो तिलपत पड़ता है। तिलपत गांव आज भी गांव है तिलपत। पानीपत, सोनीपत, तिलपत, बागपत और 5वां था श्रीपत। श्रीपत नाम है दिल्ली का। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। दिल्ली का नाम दिल्ली है। दिल्ली का दूसरा नाम इंद्रप्रस्थ भी है। इंद्र ने बनाई थी दिल्ली, इसीलिए उसका नाम इंद्रप्रस्थ पड़ गया। ये 5 गांव मांगे थे। अब भगवान ने पांडवों को सब कुछ दे दिया। पांडव बोले युधिष्ठिर जी से, देखो भैया अब हम चलेंगे द्वारका। और भगवान द्वारका को जाने लगे तो युधिष्ठिर जी महाराज ने अर्जुन से कहा कि देखो ध्यान से ले जाना। काहे से ले जाना? ध्यान से ले जाना। कन्हैया है, छोटा है, वो भगवान को छोटा मानते हैं। आज युधिष्ठिर जी महाराज ने भगवान को द्वारका के लिए भेजा और साथ में अर्जुन को भी भेज दिया कि जाओ और जाना और भगवान को छोड़ करके आ जाना। अर्जुन गया, 1 महीने बीते, 2 महीने बीते और बंधु 7 महीने रहा द्वारका। कितने दिन? 7 महीने अर्जुन द्वारका रहा। अर्जुन रोज कहता था जाने की, भगवान कहते आज और रुको, आज और कल चले जाओ। अर्जुन कहता चलने दो, बोले आज और रुको। अर्जुन रोज जाने के कहता, भगवान रोज रोक लेते। अब तो यहाँ पर जो 4 भैया रह गए थे, 4 भैयाओं को चिंता हो गई, लाला ये अर्जुन को गए 7 महीने बीत गए। कितने महीने? 7 महीने बीत गए पर अर्जुन अभी लौट करके नहीं आया। कोई उसकी खोज खबर भी नहीं। इधर ये बातें हो रही हैं और उधर भगवान ने अर्जुन को विदा किया कि देखो भैया तुमको 7 महीने हो गए हैं, अब तुम भी इंद्रप्रस्थ को जाओ। और भगवान ने अर्जुन को विदा किया तो अर्जुन के साथ में खूब धनमाल रखा। द्वारका से अर्जुन विदा हो रहे हैं, ये लो ये धनमाल ले जाओ और कुछ गोपियों को भी दिया, इनको भी ले जाओ, सेवा करेंगे तुम्हारी। कुछ गोपियों को भी दिया, दास दासी दिए, धनमाल दिया। अर्जुन रास्ते में जा रहा है और बंधु को भगवान ही भील बनकर के आया और भील बनकर के भगवान आए हैं और भगवान ने अर्जुन को लूट लिया। प्रेम से बोलो जय शंकर की। अच्छा जय शंकर की नहीं, चक्कर में पड़ गए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो। अर्जुन को भगवान जो भील बनकर के आए और उन्हीं को लूट लिया। ये वही अर्जुन है जिसके हाथ में गांडीव रहता था। गांडीव भी जब तंत्रार होती थी तो 10 दिशाएं कंपायमान हो जाती थी। आज वो गांडीव भी कोई काम नहीं आया। समय बढ़ो नर ना बढ़ो, समय बढ़ो बलवान। और भील ने लूटी गोपिका, वही अर्जुन, वही अर्जुन है, वही तीर कमान है, लेकिन कोई काम नहीं आया। क्यों? क्योंकि समय अब अर्जुन के अनुकूल नहीं रहा। अर्जुन बड़ा नहीं है, आदमी बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा है समय। समय समय पर होता है समय समय की बात। और काऊ समय को दिन बढ़ो और काऊ समय की रात। समय समय पर होता है समय समय की बात। और राम जन्म को दिन बढ़ो और कृष्ण जन्म की रात। समय बड़ा बलवान है। आज अर्जुन कुछ नहीं कर पाए।
उदास चेहरे से युधिष्ठिर जी की सभा में पहुंच गए और वहां पर चारों भैया बैठे हुए थे और अर्जुन जी, अरे अर्जुन तेरी ये दशा। युधिष्ठिर जी महाराज ने अर्जुन को गले में भर लिया। युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं अर्जुन से, हे अर्जुन क्या हो गया, तेरे चेहरे का तेज कहां गया? ऐसा लगता है तूने कोई व्यभिचार तो नहीं किया, तुझसे गौ हत्या तो नहीं हो गई, तुझसे ब्रह्म हत्या तो नहीं हो गई, या तू किसी के संपर्क में अर्थात तूने वैश्य गमन तो नहीं किया, तेरा तेज कहां गया? अर्जुन ने कहा भैया ना तो मैंने ब्राह्मण की हत्या की है, ना मैंने गाय की हत्या की है, ना मैंने परस्त्री गमन किया, लेकिन भलाई इसी में है कि अब चलो, अब ये धरती हमारे रहने योग्य नहीं है। अब द्वापर जा रहा है और कलयुग आएगा और कलयुग में फिर हमारा शासन नहीं है, कलयुग में तो कलयुग का शासन रहेगा। उसी समय परीक्षित जी महाराज को बुलाया युधिष्ठिर जी महाराज ने और परीक्षित जी महाराज का राज्याभिषेक कर दिया और पांचों पांडव द्रौपदी माता कुंती को लेकर के स्वर्गारोहण की यात्रा पर निकल गए। कहाँ की यात्रा पर? स्वर्गारोहण की यात्रा। बड़ी सुंदर कथा है स्वर्गारोहण की। पांचों भैयाओं ने मिलकर के राजा परीक्षित जी बना दिए हैं। परीक्षित जी को सिंहासन दिया, देखो परीक्षित जी को सिंहासन तो दे दिया। पांचों पांडवों के साथ में ही धृतराष्ट्र जी रहते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। धृतराष्ट्र और माता गांधारी उन्हीं के साथ में रहते हैं। विदुर जी भी महाराज उन्हीं के साथ में रहते हैं। जाएंगे कहां? सब यहीं रहते हैं। एक दिन विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र से कहा था कि कहो भैया ये वही पांच पांडव हैं जिनको मरवाने के लिए तुमने साढ़े षड्यंत्र करे, तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी इन पांचों को मरवाने में। तुमने और तुम्हारे 100 बेटों ने भरकस प्रयास किया पर तुम इनका बाल भी बांका नहीं कर पाए और आज इन्हीं के टुकड़ों पर पल रहे हो, धिक्कार है तुमको। तो विदुर जी ने अपने भैया धृतराष्ट्र को समझाया कि हे भैया इनकी रोटी खाने से अच्छा है कि तुम कहीं जंगल को निकल जाओ। तो रात में ही धृतराष्ट्र ने और माता गांधारी ने पांचों पांडवों के महलों को छोड़ दिया। इधर तो धृतराष्ट्र जी निकल गए हैं और उधर विदुर जी ने भी यात्रा प्रारंभ कर दी। विदुर जी भी छोड़ गए महलों को। पांचों पांडव गए हैं रोजाना की तरह। जब प्रातः काल होती है, जैसे कि राम जी अपने माता पिता को ढोक लगाते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता को नावई माथा, ऐसे पांचों पांडव जब जगते थे तो माता कुंती को दंडवत करते थे, माता गांधारी को दंडवत करते थे, पिता धृतराष्ट्र को दंडवत करते थे, काका विदुर को दंडवत करते थे। ऐसा रोजाना का नियम था। एक जमाना था जब लोग प्रातः काल जगते थे ना तो सबसे पहले हाथों की हथेलियों को देखा करते थे। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। पहले क्या होता था, आदमी जगा, आंख खुली तो सबसे पहले हथेलियों को आगे करता था, इन्हीं का दर्शन करता था। लेकिन आज के जमाने में कोई कर दर्शन नहीं करता, अब तो कप दर्शन करता है। कप दर्शन, काय का दर्शन? कप दर्शन। जब तक बिस्तर पर बेड टी नहीं आ जाए। कौन सी टी? बेड टी। एक चाय तो बिस्तर पर ही चाहिए। एक चाय पी लेता है, कप को वहीं रख देता है, फिर सो जाता है। फिर दूसरी चाय आती है तब कहीं ना कहीं वो रिचार्ज होता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। पहले कर दर्शन होता था, अब कप दर्शन होता है। और अब तो लोगों ने कप को भी छोड़ दिया, अब तो आंख खुली और खुलती मोबाइल का है। क्या चाहिए? खुलती मोबाइल। और जैसे आंख खुलेंगी खुलती मोबाइल को हाथ में लेती डाटा ऑन, और डाटा ऑन पर जैसे स्टेटस किसने देखा हमारा, फेसबुक पर कितनी लाइक आई है, कितनी शेयर आई है, कितनी कमेंट आई है। आध घंटा तो पहले मोबाइल चलाता है आदमी बिस्तर में पड़ा लगा लो। ये अच्छी बात थोड़ी नहीं है, खूब चला, मना कोई नहीं करता, लेकिन ये ज्यादा अच्छी भी चीज नहीं है।
दिन में मोबाइल काटता है, रात को मच्छर काटते हैं, बड़ी समस्या है। दिन में मोबाइल काटता है, रात को मच्छर काटता है। और आपके इटावा में तो बहुत मच्छर है, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, हमारे यहाँ तो इतने नहीं हैं, पर इतने नहीं है यहाँ बहुत। तो बंधुओं, पहले लोग कर दर्शन करते थे, और देखो कर दर्शन करने से ही अपने दोष दूर होते हैं। किसके दोष? अपने दोष। लोग बात कहते हैं कि न जाने किसका मुंह देखा था सुबह सुबह, पूरा दिन ही खराब गया। इसीलिए ये बात तुम्हारे मुंह से नहीं दिख रहे, किसका मुंह देखा था? सबसे पहले अपने हाथों को देखो। जो प्रातः काल अपने ही हथेलियों के दर्शन करता है ना, उस पर गोविंद की कृपा 24 घंटा रहती है। पक्की बात है। देखिए, एक कथा आती है। एक व्यक्ति था गांव में। गांव में एक व्यक्ति रहता था। अब सुबह सुबह कोई उसका जो मुंह देख लेता था, उसे शाम तक रोटियां नहीं मिलती थी। जो कोई व्यक्ति उस व्यक्ति का मुंह देखे है, तो शाम तक उसे रोटियां नसीब नहीं हो। अब तो गांव में ये धीरे धीरे चर्चा का विषय बन गया कि भाई फला आदमी का यदि कोई चेहरा देखता है तो उसे रोटियां मिलती नहीं। और बात सही है कि जो कोई उसका चेहरा देख ले, उसे शाम तक रोटी मिले ही नहीं। अब ये खबर दौड़ करके पहुंचती उड़ती राजा के पास पहुंच गई। राजा ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, किसी के देखने से किसी को रोटी नहीं मिले, ये बात पचती नहीं। राजा ने लोगों को समझाया, तो लोग बाग बोले नहीं महाराज, ऐसा एक बार नहीं, दो बार नहीं, सैकड़ों बार हो चुका है। आँख खुलते यदि हम इसका चेहरा देख लेना तो शाम तक रोटी नहीं मिलती है। राजा ने कहा हमारे पास लाओ, हम देखते हैं रोटी मिलती है या नहीं मिलती। अब उस व्यक्ति को राजा के पास लाया गया। राजा के बगल में ही उसकी खटिया डलवा दी रात को, जहाँ पर महाराज सोते थे, तो महाराज के बराबर में उसका पलंग लगवाया, और तू भी राजा के पास। अब तो सुबह राजा की आंख खुली 4 बजे, और राजा ने आंख खुलते सबसे पहले उसी को देखा। उसको देखा, अब उसकी भी आंख खुल गई, उसने सबसे पहले राजा को देखा। राजा ने उसको देखा और उसने राजा को देखा। अब ठीक, अब राजा सोचता है कि मैं देखता हूँ शाम तक मुझे रोटी मिलती है या नहीं। और बंधुओं, इत्तेफाक देखो, राजा अपने राज दरबार में आ गया, और ऐसी भगवान की लीला बनी कि सुबह से शाम तक राजा को भी रोटी नहीं। अब सुबह से शाम हो गई, राजा को रोटी नहीं मिली। तब गांव वाले बोले, कहो महाराज, हम कहते थे ना हाँ कि फला आदमी तो बड़ा पनौती है, दिन में देख लो सुबह तो रोटी भी नहीं मिले और तुमको भी नहीं मिली। अब तो राजा बोला बात ठीक है, ये तो बड़ा अपशगुनी आदमी है, ये तो पनौती है, इसको फांसी पर लटका दो। राजा ने हुक्म जारी कर दिया, इसको फांसी पर लटका दो। अब बेचारे की फांसी की व्यवस्था तैयार हो, राज दरबार लगा हुआ है, फांसी का फंदा तैयार है, और वो बेचारा आदमी नीचे खड़ा हुआ है। अब जब फांसी देते हैं तो उससे पूछते हैं कि कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। मरने वाले की अंतिम इच्छा पूछी जाती है। तो मरने वाले से पूछा गया कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तो बोला अंतिम इच्छा तो कोई नहीं है, पर एक बार राजा से मिलना चाहता हूँ, एक बार राजा से मिलना चाहता हूँ। तो ठीक है, राजा साहब से मिलेंगे। तो उस मरने वाले को राजा साहब के पास ले जाया गया। राजा साहब ने पूछा क्या मिलना चाहते हो, क्यों मिलना चाहते हो, क्या बात है मन में बताओ। तो वो व्यक्ति बोला कि तुमने मेरा चेहरा देखा तो तुमको शाम तक रोटियां नहीं मिली, और महाराज मैंने तुम्हारा चेहरा देखा और मुझे फांसी मिल रही है। मेरा चेहरा ज्यादा अशुभ है या तुम्हारा चेहरा ज्यादा अशुभ है? राजा को अपने किए पर बड़ा पछतावा हुआ। बोले यार बात तो ठीक है, तेरा चेहरा देखने से तो केवल रोटियां नहीं हुई, लेकिन मेरा चेहरा देखने से तुझे फांसी मिल रही है। इसका मतलब है मेरा चेहरा ज्यादा अशुभ है, उसकी फांसी को उसी समय माफ कर दिया। कहने का भाव है कि आप एक उंगली जब दूसरे पर उठाते हो तो अपने आगे 3 उंगली उठती। आप एक उंगली उठाओ तो तुम जिसके लिए एक उंगली उठा रहे हो उसकी ओर तो एक उंगली जा रही है, लेकिन 3 उंगली तुम्हारी ओर मुड़ रही हैं। क्या कह रही है कि पहले 3 बार अपने आप को देख, तू कितने पानी में, पहले अपने आप को सुधार।
पहले अपनी बुराइयों को दूर कर, दूसरे के अवगुणों की ओर मत देख। पहले अपने आप को सुधार लेगा तो ये संसार अपने आप ही सुधर जाएगा। लेकिन हम लोग अपने गुणों, अपने बुराइयों को नहीं देखते, हम लोग तो दूसरे की कमियों को देखते हैं। और रामायण में तुलसीदास बाबा कहते हैं, रामचंद्र जी कहते हैं कि ऐसे लोग तो मुझे बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते। भगवान ने कहा कि मेरा दरवाजा सबके लिए खुला है, लेकिन 3 लोगों को देख करके मैं दरवाजा बंद कर लेता हूं। कितने लोगों को देखकर? 3। तुलसीदास बाबा लिखते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल खुला, लेकिन 3 लोगों को देख करके मैं दरवाजा बंद कर लेता हूं। वो 3 लोग कौन हैं? मोह, कपट, छल और छिद्र नाम। 3 लोग। पहला है कपटी। कपटी जानते हो? मुंह में राम, बगल में छुरी। हाँ, मुंह से तो राम 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 राम, पंडित जी राम राम, हाँ बेटा, और भीतर मन मेरी गली मांगवाओगे जब देखेंगे तो हाँ। मुंह में राम, बगल में छुरी, ये कपट। कपट, छल। छल कहते हैं ठग को। छलना माने ठगना। भगवान बोले जो लोग दूसरे लोगों को ठगते हैं, ऐसे लोगों को देख करके भी मैं दरवाजा बंद कर लेता हूं। और तीसरे कपट, छल, छिद्र नाम। छिद्र जानते हो? छिद्र कहते हैं जो दूसरे के दोषों को दूसरे से कहता है, वो है छिद्र। भगवान बोले ऐसे लोगों को देख करके भी मैं दरवाजा बंद। बाकी मेरा दरवाजा सबके लिए खुला है, लेकिन इन 3 लोगों को देख करके दरवाजा बंद हो जाता है। ये सबसे बड़े अवगुण हैं 3। किसी की बुराई किसी से नहीं करनी चाहिए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और संत लोग तो कहते हैं कि जो कोई किसी की बुराई करता है ना, तो बुराई करने वाले के पाप नष्ट होते हैं और उसकी बीमारी उसमें आ जाती है जो बुराई करता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। पक्की बात है। कल्याण में एक लेख आया था, एक बात याद आ गई, बड़ी कीमती बात है।